सुबह के 8:30 बज चुके हैं और हम लोग ऋषिकेश होटल से चेकआउट करके बद्रीनाथ यात्रा के लिए निकल चुके हैं वाया जोशीमठ। हरिद्वार से 25 किलोमीटर दूर ऋषिकेश, जो पहचाना जाता है अपने प्राचीन मंदिरों, गुरुद्वारे, एडवेंचर एक्टिविटीज और कई बड़े आश्रम्स, ट्रेनिंग सेंटर्स और कैंप्स के लिए, जहां योगा सिखाई जाती है फ्रॉम बिगनर्स टू एडवांस लेवल। यस, ऋषिकेश इज द योगा कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। यहाँ पर इंडिया से ही नहीं बल्कि विदेशों से भी लोग योगा सीखने और प्रैक्टिस करने आते हैं, जिनमें यूएसए और लंदन से काफ़ी संख्या में हर साल यहाँ आते हैं। मॉर्निंग और इवनिंग योगा क्लासेस यहाँ पर डेली चलती हैं। Rishikesh to Badrinath Ji road distance is 295 kilometers, approx 12 hours drive. Rishikesh से देवप्रयाग, then to Srinagar, Srinagar to Rudraprayag, Rudraprayag to Karanprayag, Karanprayag से नंदप्रयाग, नंदप्रयाग से चमोली, and then to Joshimath. Joshimath is around 6,000 feet above sea level. Joshimath से 45 किलोमीटर दूर अप्रॉक्स 2 घंटे की ड्राइव के बाद बद्रीनाथ जी पहुंचते हैं। बेस्ट टाइम टू विजिट बद्रीनाथ जी इज फ्रॉम मई टू जून एंड देन सितंबर टू नवंबर। जुलाई और अगस्त के 2 महीने बारिशों की वजह से कम संख्या में यात्री ट्रैवल करते हैं। अप्रॉक्स 70 किलोमीटर ड्राइव करने के बाद हम पहुंचते हैं देवप्रयाग। देवप्रयाग फेमस है अपने संगम पॉइंट के लिए, जहां भागीरथी रिवर और अलकनंदा रिवर मिलते हैं एंड फॉर्म्स द गंगा रिवर। यू कैन एक्सप्लोर द नेचुरल संगम पॉइंट बाय पार्क योर व्हीकल रोड साइड एंड क्रॉस द ब्रिज एंड वॉक अराउंड 10 मिनट्स टू व्यू द संगम क्लोजली, और अदरवाइज फ्रॉम मेन रोड ऑल्सो इट कैन बी क्लियरली सीन। और अब यहाँ से बद्रीनाथ जी 225 किलोमीटर हैं। चारधाम नेशनल हाईवे इज अंडर कंस्ट्रक्शन, 2 लेन ऑन ईच साइड इज कंस्ट्रक्टिंग। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने 2016 में चारधाम महामार्ग विकास परियोजना प्रोजेक्ट शुरू करवाया था। आने वाले कुछ सालों में सभी ट्रैवलर्स, श्रद्धालुओं के लिए यात्रा करना आसान हो जाएगा। रोड कंस्ट्रक्शन होने की वजह से दोनों साइड्स का ट्रैफिक एक साथ नहीं खोला जाता। कुछ जगह ऐसी हैं जहां पर टर्न बाय टर्न रोड्स को ओपन किया जाता है ताकि किसी भी तरह की कोई दुर्घटना या किसी भी तरह का कोई ट्रैफिक जाम यहां पर ना हो। देवप्रयाग के बाद श्रीनगर और रुद्रप्रयाग के बीच में धारी देवी माता का मंदिर आता है, उत्तराखंड का प्राचीन और प्रसिद्ध मंदिर जो अलकनंदा नदी में दोनों किनारों के बीचों बीच बना हुआ है। On 16th June 2013, the original temple of the goddess was removed and shifted to the concrete platform at the height of about 600 meters from the Alaknanda river to give way to the construction of Alaknanda hydroelectric dam. Incidentally, hours after the idol was removed, the region faced what would become one of the country's worst natural disasters in 2013, as we all knew what happened in 2013 in Uttarakhand in Kedarnath Ji and Badrinath Ji.
Locals and devotees believe Uttarakhand had to face the goddess Air as she was shifted from her Moolsthan original abode to make way for a hydel project that was left in ruins after the flood. Photographs and videos are strictly prohibited in the temple. It is advisable to stay one night at Rudraprayag or Srinagar or Govind Ghat as per your convenience, as it's 12 to 14 hours journey and not possible to cover ऋषिकेश टू बद्रीनाथ जी इन वन गो। नाइट स्टे करने के बाद आप सभी जगहों को अच्छी तरह से एक्सप्लोर कर पाएंगे एंड कंफर्टेबली अपनी डेस्टिनेशन बद्रीनाथ जी पे पहुंच पाएंगे। रुद्रप्रयाग क्रॉस करते ही यू कैन एंजॉय एंड एक्सप्लोर ब्यूटीफुल सीनिक व्यूज, लश ग्रीन माउंटेन्स, डीप वैलीज, mountains covering with snow and sunlight on their top. गोविंद घाट अप्रॉक्स 22 किलोमीटर जोशीमठ से पहले चमोली डिस्ट्रिक्ट में बद्रीनाथ जाने के रास्ते में बसा हुआ है। गोविंद घाट गुरुद्वारा is the most important landmark in the area, located on the banks of the Alaknanda River. यहाँ की लोकल मार्केट में होटल्स, गेस्ट हाउसेस एंड रेस्टोरेंट्स हैं, जहाँ पर आप एक नाइट स्टे भी कर सकते हैं। गोविंद घाट हेमकुंड साहिब और वैली ऑफ फ्लावर्स ट्रैक पे जाने के लिए स्टार्टिंग पॉइंट है। The atmosphere of this area is very pleasant and pilgrims can visit this place from the months of April till November. Many pilgrims visit the Hemkund Sahib Ji and some travelers visit the world famous Valley of Flowers. गोविंद घाट से जोशीमठ का डिस्टेंस अप्रॉक्स 20 किलोमीटर है और ये रास्ता काफ़ी स्टीप है। बद्रीनाथ जी से
लगभग 10 किलोमीटर पहले हनुमान चट्टी मंदिर आता है। कहते हैं जब पांडव इस रास्ते से गुजर रहे थे तब भीम ने एक वृद्ध वानर को रास्ते में बैठे हुए देखा और भीम ने वानर को अपनी पूंछ रास्ते में से हटा लेने के लिए कहा। तब वृद्ध वानर ने कहा, मैं तो वृद्ध हूँ, अपनी पूंछ भी नहीं हिला सकता, क्यों ना तुम ही मेरी पूंछ साइड में कर दो। भीम बहुत मेहनत और कोशिश करने के बाद भी पूंछ को हिला भी ना सके और हाथ जोड़कर बोले, प्रभु आप कौन हो? तो श्री हनुमान जी ने दर्शन दिए। तब से यह प्राचीन हनुमान जी का मंदिर यहाँ पर स्थित है।